अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। ये कहानी है रामनगर गांव की और उस गांव की चुड़ैल मोहिनी की। रामनगर गांव में एक डरावनी हवेली है और उसी हवेली में रहती है मोहिनी। अमावस और पूर्णिमा की रात को उस हवेली के आसपास कोई भी आता है, उस पर मोहिनी अपना वशीकरण जादू करके हवेली के अंदर लेकर आती है और वहीं पर मोहिनी उस आदमी को मौत के घाट उतार देती है। वो रात अमावस की रात थी। बाला नाम का एक आदमी अपने घर की तरफ जा रहा था। उस वक्त रात के 11:30 बज चुके थे। बाला बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि उस वक्त वो मोहिनी के हवेली के पास से गुजर रहा था। उसे कैसे भी करके जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था। अभी बाला आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे किसी लड़की की आवाज़ आ गई जो कि उसे बुला रही थी। बाला, कहाँ हो तुम? मैं 15 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। कहाँ हो तुम? जल्दी इस हवेली के अंदर आ जाओ। जल्दी आ जाओ बाला। उस लड़की की ये आवाज़ सुनकर बाला समझ गया था कि ये मोहिनी की ही चाल है, इसलिए उसने उस आवाज़ को अनसुना कर लिया और वो आगे बढ़ने लगा। अभी बाला 2-3 कदम आगे बढ़ाए ही थे, तभी अचानक हवेली के अंदर से बाला को उसकी पत्नी की आवाज़ आई। बाला, मुझे बचा लो, ये चुड़ैल मुझे मार देगी, प्लीज मुझे बचा लो बाला। अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे उस हवेली के अंदर चला गया। जैसे ही बाला उस हवेली के अंदर गया, वैसे ही हवेली के बाहर पूरा सन्नाटा छा गया। लेकिन उसके कुछ देर बाद उस हवेली के अंदर से बाला की दर्दनाक और जोर से चीख निकल गई। और वो आवाज बहुत दूर तक फैल गई। अमावस्या की उस काली रात के बाद दूसरे दिन बाला की लाश मोहिनी के हवेली के बाहर मिली। उस लाश का सिर कटा हुआ था। बाला की उस खौफनाक मौत के बाद पूरे रामनगर गांव में डर फैल गया था। इस तरह पंचायत में गांव के सरपंच श्यामलाल अपने भाई दिलीप से बात कर रहे थे। दिलीप ने कहा, भैया, इस मोहिनी चुड़ैल का कुछ करना होगा, वरना अगर गांव के लोग ऐसे ही मरते रहे तो हमारा गांव कब एक कब्रिस्तान में बदल जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। श्यामलाल ने कहा, हाँ दिलीप, हमें अपने गांव को उस चुड़ैल से बचाना ही होगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? दिलीप ने कहा, वो मोहिनी उस हवेली में रहती है ना, तो अगर हमने उस जगह से उस हवेली को ही मिटा दिया तो कैसा रहेगा? फिर उसके बाद ना रहेगी हवेली और ना रहेगी चुड़ैल। श्यामलाल ने कहा, वाह दिलीप, तुमने बहुत सही सोचा है। दिलीप ने कहा, लेकिन भैया, हवेली तोड़ने से पहले हमें उस हवेली के मालिक से बात करनी होगी ना। कौन है उस जगह का मालिक? श्यामलाल ने कहा, वो हवेली मेरे बचपन के दोस्त की है, विक्रम ठाकुर। दिलीप ने कहा, अब मैं अभी उनसे परमिशन लेकर आता हूँ। हम कल से ही काम शुरू करते हैं।
श्यामलाल ने कहा। विक्रम मुंबई में रहता है, उससे मिलने मैं खुद जाऊंगा और बात करूंगा।